जय हिंद साथियों। मैं मीना शर्मा चंडीगढ़ से। आम आदमी पार्टी पहली बार काउंसलर के इलेक्शन लड़ रही है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ के लोग पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग दें और उनके पास एक विकल्प है। पहले हम लोगों के पास विकल्प नहीं था, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और अब हमारे पास विकल्प है और चंडीगढ़ को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाई जाएगी। आप ये देख लो कि कूड़ा कूड़ा कर दिया इन्होंने चंडीगढ़ को, और हमारा चंडीगढ़ 66वें स्थान पे आ गया। और हर घर से गीला व सूखा कूड़ा उठाने की सुचारू व्यवस्था बनाई जाएगी। गीले तथा सूखे कूड़े के अलग अलग निष्पादन के इंतजाम डड्डू माजरा प्लांट को पुनः स्थापित किया जाएगा, चलाया जाएगा। और आप ये देख लो कि जैसे डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर 24 घंटे पानी दिया जाएगा, सोसाइटीज़ में सरकारी फंड से विकास कार्य होंगे, फ्री पार्किंग होगी, विकसित गांव स्मार्ट गांव होंगे, स्लम मुक्त चंडीगढ़ होगा, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, स्पोर्ट्स का अच्छा बच्चों के खेलने का इंतज़ाम होगा, पर्यावरण का जो हमारा ग्रीनरी है, जिसके लिए चंडीगढ़ माना गया है कि ग्रीनरी के उस पे तो मैक्सिमम ग्रीनरी की जाएगी चंडीगढ़ में, बहुत पौधे लगाए जाएंगे और चंडीगढ़ एक सुंदर शहर में गिना जाता है और वही हम चंडीगढ़ को करके दिखाएंगे। और सुविधाजनक व प्रदूषण पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा अरेंजमेंट हम करेंगे और ये गारंटी है जी, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो करके दिखाएंगे। मैं इसीलिए वीडियो भी आपको भेज रही हूँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने फॉरवर्ड करनी है कि आप सोच सको कि हम गारंटी ले रहे हैं और ये काम होंगे। मजबूत सुरक्षा महिलाओं के लिए, सुरक्षा और रक्षा। रेहड़ी पटरी वालों का होगा उत्थान, उनको जगह मिलेगी जहाँ भी उनका सही होगा और रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। और बुढ़ापा पेंशन जो है वो 2400 रुपया हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी है बुज़ुर्गों के लिए। और निःशुल्क शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क होगी और बेहतर होगी। आवारा पशुओं से निजात होगी, उनके लिए प्रॉपर प्रबंध किए जाएंगे कि उनको कहाँ रखा जाए और उनका खाने पीने का सब ध्यान भी रखा जाएगा। जो लोग बिल्कुल सड़कों पे छोड़ देते हैं पशु, जिससे कि बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, उस पर भी गौर की जाएगी। और मुफ्त इलाज होगा, मोहल्ला क्लिनिक होंगे, जैसे दिल्ली में हुए हैं वैसे ही चंडीगढ़ में भी मोहल्ला क्लिनिक होंगे। और बिजली का जो है वो 24 घंटे हमें बिजली मिलेगी और सस्ते दाम पे मिलेगी। और 300 यूनिट उन्होंने कहा है अरविंद जी ने कि हम यहाँ पे फ्री देंगे। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए, मार्केट डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन होगा। 24 घंटे मार्केट खोलने हेतु उसका भी हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी होगा, हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। और कम्युनिटी सेंटर होंगे, बारात घर होंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अरविंद जी करना चाहते हैं। और हो सकता है कोई मैनिफेस्टो में कोई चीज़ रह गई हो तो भी हम वो करेंगे। जो भी काउंसलर के अंडर आता है, चाहे वो पार्क हैं, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा है, जल बिजली सड़क, जो भी है सब काम होंगे। और जिस टाइप से ये लोग वायदे करते हैं इलेक्शनों से पहले, वो हमारी गारंटी है। चाहे सोसाइटियों के मुद्दे हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं, किसी भी चीज़ के जो मुद्दे हैं, मुद्दों की राजनीति ख़त्म होगी। ये मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मुद्दों की राजनीति ख़त्म होगी और हम पीसफुल लाइफ जिएंगे। और मैं अपनी तरफ से एक और चीज़ कर रही हूँ जो कि अभी मैनिफेस्टो में शायद लिखा है या नहीं लिखा है, बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा होगी। ये गारंटी है
जैसे दिल्ली में अरविंद जी ने तीर्थ यात्रा करवाई है। और कल मैं वहाँ पे बैठी थी अपने 39 के ऑफिस में, तो हमारे दिल्ली से कुछ एमएलएज आए हुए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली में किस तरह से हम बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। कि उनका एक फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद उनको बताया जाता है कि इतनी तारीख को आप तैयारी रखना और हमारा लड़का या हमारी गाड़ी एक आएगी जो आपको यहाँ से लेके जाएगी। उन बुज़ुर्गों को बहुत इज़्ज़त से उनका बैग उठाया जाता है, उनको मिनी बस तक ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको फूल डाल के, माला वगैरह डाल के उनका स्वागत किया जाता है, जैसे एक बेटा अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराता है, उस ढंग से कि उनको ये ना लगे कि भर भर के कहीं गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं है। बहुत ही इज़्ज़त से उनको किट दी जाती है प्रॉपर, उनको सूप, उनको खाने की व्यवस्था, उनका रहने का प्रबंध 3 स्टार होटल में किया जाता है। और ये कोई किसी को ललचाने के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग टैक्स पेई हो। आप यदि टैक्स पेई हो तो आपको उतनी सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली है, पानी है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधा है, रोड है, हर चीज़ की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हम लोग कहते रहते हैं कि हमें ये सुविधा दे दो, हमें ये सुविधा दे दो, लेकिन वो लोग जब वोट लेने आते हैं तो हमारे पास बिल्कुल दबे पाँव ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के पैर छूते हैं, इतने नौटंकी करते हैं। और वोट लेने के बाद ये लोग खो जाते हैं, अपने मोबाइल ऑफ कर लेते हैं, या कोई किसी का फ़ोन आता है तो फ़ोन नहीं उठाना। इस टाइप से हम लोगों को हमारा सलूक हमारे साथ होता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना तो जात में बंटना है, ना धर्म में बंटना है। हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम लोग टैक्स पेई हैं, हम टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स के पैसे की बात करो, उससे ज़्यादा बात ही नहीं हमने करनी। ना हमने मंदिर की करनी, ना मस्जिद की करनी, ना जाति की। आज आप डिबेट्स में देख लो कि क्या हो रहा होता है, मुद्दे की कोई बात नहीं होती, जनता के लिए क्या करना उसकी कोई बात नहीं होती। कभी धर्म में, कभी गाय में, कभी गोबर में, कभी बलात्कार में, कहीं ना कहीं उलझा के रखते हैं ये लोग। और एक बात और है, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सब लोग या तो कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं, और कांग्रेस और भाजपा ने अपने लोगों को खड़ा किया है कि कोई भी जीत जाए तो उनको हम ले लेंगे, इस टाइप से चल रहा है। और मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात की है कि क्या आप दोबारा भाजपा में चले जाओगे, क्या आप दोबारा कांग्रेस में चले जाओगे, यदि आप जीत जाते हो तो क्या करोगे, किसको सपोर्ट करोगे। क्योंकि कल को आप ये ना कहो कि हम जीत गए, काम नहीं हो रहे क्योंकि अब तो कांग्रेस के हैं, वो वहाँ पे भाजपा के हैं, वहाँ पे फलाने। आम आदमी पार्टी तो सबके काम करेगी, ये गारंटी है हमारी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, इत्तिफाकन कांग्रेस का मेयर होता है या भाजपा का मेयर होता है, तो इंडिपेंडेंट वालों के पास एक ही जवाब होगा कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, हम कैसे काम करा दें, कैसे कर दें। क्योंकि जिन पार्टियों को वो छोड़ के आज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और उन सरकारों के होते हुए भी उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो बाद में कौन सुनेगा। तो इसलिए आप एक अच्छी सरकार चुनो, अच्छे लोगों को चुनो जो आपसे गारंटी कर रहे हैं। पहली बार कोई पार्टी आई है जो आपको गारंटी दे रही है, लिख के गारंटी, कि ये होगा, हर हाल में ये काम होंगे। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे चंडीगढ़ में, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बच्चों की सुरक्षा होगी, कहीं कोई नशे का कुछ व्यापार है, कुछ है, वो सब खत्म होगा। हर चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हम वायदे नहीं कर रहे। क्योंकि हर शहर, हर कस्बा, सब लोग टैक्स पेई हैं, सब टैक्स देते हैं किसी ना किसी रूप में। 5,000 कमाने वाला भी टैक्स दे रहा है, 10,000 कमाने वाला भी टैक्स दे रहा है, एक पैदा होता बच्चा भी टैक्स दे रहा है। इसलिए हम सब लोग टैक्स पेई हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और हम किसी सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए हमें। और झूठ बोल के जो राज लेते हैं उसके बाद हालात देख लो, पंजाब के हालात देख लो,
जो कहते हैं हमारा लास्ट इलेक्शन है, हमें इस बार जिता दो। कैसे दूसरी सरकारों के साथ मिलके इन्होंने सरकारें बनाई, आज हालात देख लो। दूसरा कोई आ जाता है जो कहता है कि अरविंद केजरीवाल गंदे कपड़े डालता है, वो जूते डालता है, वो काला है, वो फलाना है। इस टाइप की बेहुदा बातें ये लोग करते हैं, जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में यदि कोई अरविंद केजरीवाल के काम देखना चाहता है तो मैं गारंटी लेती हूँ, मैं अपने खर्चे पे दिल्ली लेके जाऊंगी, सबको उनके काम दिखाऊंगी कि कितने काम हुए हैं। मैं तो देख के आई हूँ, बहुत सारे लोगों को दिखा के आई हूँ, लेकिन इतने काम हुए हैं कि लोग सल्यूट करते हैं, उसको सल्यूट करते हैं कि ऐसा सपूत बेटा पैदा हो। यदि कोई माँ अपनी कोख से कोई बच्चा पैदा करे तो अरविंद केजरीवाल पैदा करे, क्योंकि वो काम कर रहा है लोगों के लिए। वो पैसा कमाने नहीं आया, वो IRS ऑफिसर रहा है, वो पैसा कमाने नहीं आया, वो हमारा खोया हुआ राज हमें देने आया है, हमारी अधूरी आज़ादी को पूर्ण आज़ादी के रूप में हमें देने आया है। कृपया करके आम आदमी पार्टी का साथ दो, वोट झाड़ू को दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार मौका दे दो, एक बार सानू भी प्लीज़, एक बार सानू भी प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, एक बार सानू भी प्लीज़ 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 प्लीज़, एक बार सानू भी। वोट फॉर झाड़ू, प्लीज़ वोट फॉर झाड़ू।